चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जो अपने सौम्य, हंसमुख लेकिन तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐसी बात छेड़ दी जिसे पूरा कोर्ट टकटकी बांधे सुनता रहा। उन्होंने अचानक ही हिमालयन कार रैली की बात छेड़ उससे जुड़ी कुछ पुरानी बातें बतानी शुरू कर दी। दरअसल इस मामले की सुनवाई के आखिरी दिन कोर्ट में बाकी दूसरे दिनों के मुकाबले संविधान पीठ के जज और वकील कुछ लाइट मूड में दिखाई दिए। दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी पेश हुए थे, जो गुज्जर बकरवाल अनुसूचित जनजाति की समुदाय की ओर से अपना पक्ष रख रहे थे। उनकी दलीलों और तर्कों को सुनते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि आपका ज्ञान तब तक किताबी है जब तक आप लद्दाख में घूम नहीं लेते। उनकी इस बात पर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने भी जवाब दिया और कहा कि वे लद्दाख जा चुके हैं, लेकिन इस बात को बहुत साल गुजर गए हैं। जेठमलानी ने कहा कि ये बात तब की है जब श्रीनगर में हाउस बोट खूब हुआ करते थे और लोग दूर दूर से उसका आनंद लेने पहुंचते थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर हिमालयन कार रैली अब फिर से शुरू हो गई है और इसके लिए उनकी बेटी जल्दी ही लेह जाने वाली है। उनकी इस बात पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. वरियावा हिमालय कार रैली में भाग लेते थे। दरअसल हिमालयन कार रैली एक दौर में बेहद मशहूर हुआ करती थी, जिसमें बड़े बड़े रईस और नामी लोग पहुंचते थे। इसकी शुरुआत साल 1980 में नजीर हुसैन ने की थी। ये एक तरह से इंटरनेशनल अट्रैक्शन था। नजीर हुसैन का नाम आज भी इंडियन मोटर स्पोर्ट्स को प्रचलित करने के लिए याद किया जाता है। वे खुद भी एक अच्छे और नामी रेसिंग ड्राइवर थे। वे वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप के चीफ मैनेजर और वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर भी थे। हिमालयन कार रैली का आयोजन पूरे धूमधाम से होता था। इसके आयोजन की खबरें विदेशी मीडिया भी कवर करती थी, जबकि इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की टीमें खास तौर से विदेशों से आया करती थीं। इसमें केन्या का अक्सर दबदबा देखा जाता था। केन्या की टीमें हिमालयन कार रैली में भाग लेने के लिए अपने बड़े दलबल के साथ पहुंचती थीं। उस दौर में जयंत शाह खूब मशहूर थे। जयंत शाह वैसे थे तो मूल रूप से भारतीय, लेकिन वे केन्या में रहते थे और इस कंपटीशन में वे केन्या का ही प्रतिनिधित्व भी करते थे। लेकिन 90 के दशक में कश्मीर में मची उथल-पुथल के बाद इसे बाद में बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान अचानक उठी इस बात को और पुराने दिनों को सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने याद किया। उन्होंने कहा कि वो दिन आज भी याद आते हैं, लेकिन ना अब वो दिन रहे और ना ही हिमालयन कार रैली का पहले जैसा वो क्रेज रहा, जिसमें देश के अलावा विदेशों से भी बड़े शानदार खिलाड़ी पहुंचा करते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।